हे गाइस, माय नेम इज़ छाया द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग स्मॉल वर्ल्ड। तो आज हम बात करेंगे अपने जो छोटे बच्चे से थोड़े बड़े बच्चे, यानी जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसमें पढ़ रहे हैं, तो उनकी एजुकेशनल कैपेबिलिटी आप कैसे बढ़ाएं। मैं कोई इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई एम अ मदर और मैं बहुत ही डेडिकेटेड हूँ अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर। मैं कोई प्रेशर नहीं डालती, लेकिन मैं एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करती हूँ, रूटीन बनाती हूँ, जिससे मेरे बेटे को एग्ज़ाम टाइम से एक दिन पहले कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ही डज़ ओनली चिल और वो बिल्कुल बेफिक्र होकर पेपर देने जाता है और उसका फोकस और उसकी चीज़ें और अच्छी होती है। क्योंकि हम एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत प्रेशर जब देते हैं तो जो बच्चे को आता हुआ भी होता है ना, वो भूल जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप। आप उसको अपनी चीज़ों के हिसाब से, अपने बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस जो चीज़ मैं बता रही हूँ, अगर आप उसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे ना, तो आपको चेंज ज़रूर दिखेगा। मुझे दिखा था, क्योंकि मेरा बेटा कोई जीनियस नहीं है, बट उसके मार्क्स अब बढ़ रहे हैं। फर्स्ट में बहुत कम मार्क्स आते थे, सेकंड में उसके मार्क्स थोड़े से इम्प्रूव हुए, थर्ड में टाइम लगा। देखिए, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, जो कि मुझे भी लगा और मुझे भी सीखना पड़ा। मैं भी सीख रही थी हर साल। तो आज इस टाइम पे वो फोर्थ में है और वो बहुत अच्छा कर रहा है। उसके 2 पेपर हो चुके हैं, मैथ्स और एसएसटी, और उसने 100% पेपर करके आया है। जब मार्क्स आएंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, कितने मार्क्स आए हैं और कैसा लिखा है उसने, क्योंकि कॉपीज़ मिलती हैं हमें। तो मैं आपको ज़रूर वीडियो करके बताऊंगी आपको। चलिए देखते हैं मैं क्या क्या करती हूँ। तो हमें जिस दिन पता चला कि उसकी उसका डेट शीट जब आई, तो मैंने सबसे पहले उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस तरीके से। और जो बाकी, क्योंकि वो ग्रेड 4 में है और बाकी मैंने इसको क्रॉस कर दिया, ताकि कहीं हम धोखे से किसी और सब्जेक्ट को हम ना ध्यान दे दें और वो ध्यान ना दे दे। इसलिए, क्योंकि ये उसका जो रूम है, हमारा 2 BHK रूम है, तो मेरा ये रूम पूरा उसी को लेके डेडिकेटेड है। 5-6 साल से वो यही पढ़ाई कर रहा है। सब कुछ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है, उसका रूटीन, उसका लंच क्या रहेगा, उसको क्या क्या टास्क करने हैं, उसकी टेबल्स, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि वो रोज़ रोज़ सब कुछ लर्न करता है, बट कहीं ना कहीं उस सरसरी निगाह से अगर वो देख भी लेता है ना, तो वो भी उसको हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैंने ये किया था, 1 मंथ पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद उसके साथ ही उसका सिलेबस भी आया था, तो मैंने सिलेबस भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया था कि क्या आएगा इंग्लिश में, हिंदी में, साइंस में कितने चैप्टर आएंगे, ये सब, ठीक है। ये मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं उसको ये जो 3-3, 4-4 चैप्टर आएंगे, तो उसको मैं प्रॉपरली तरीके से प्रिपेयर कराऊंगी। अब कैसे कराऊंगी, आगे वीडियो में देखते हैं। चलिए, क्या करती हूँ ना कि जो सब्जेक्ट उसके लिए टफ़ हैं, जैसे कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को हम बना के नहीं लिख सकते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि उसके चैप्टर को शॉर्ट में करती हूँ। जैसे इसका चैप्टर 3rd और 4th आना था, तो मैंने उसके नोट्स बनाए थे इस तरीके से, पूरे चैप्टर के नोट्स बनाए थे मैंने। आप देखिए, मैथ्स में भी देखिए मैंने क्या किया है कि मैंने हर दिन का उसकी बुक से देख कर कि कोई चीज़ छूटे ना, हर दिन का तो मैंने क्वेश्चन पहले ही बना लिए थे, सब कुछ बुक से निकाल के। ये देखिए, इस तरीके से हर दिन का मैंने वर्क दे रखा था। ये कुछ छूट भी गया है उसके, ये देखिए। उसको फिर क्या था, ज़्यादा भी नहीं लगता है इस तरीके से। अगर आप एक दिन का 2-2 क्वेश्चन देंगे आप, तो ज़्यादा नहीं लगेगा उसको। ये उसकी स्लेट है, मैंने उसके लिए मंगाई है। तो ये उस तरीके की है, चौक से भी और पीछे मार्कर से भी लिख सकते हैं। ये इसलिए मैंने मंगाई है कि उसका जो वर्ड्स हैं, थोड़ा सा वर्ड्स की स्पेलिंग वगैरह गलत लिखता है, तो जो भी वर्ड्स उसको नहीं समझ में आता है या उसको बार बार गलत करता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। बाकी मेरे छोटे वाले ने इस पर थोड़ा सा स्क्रिबल कर दिया है इस तरीके से। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। पर याद रखिएगा कि बच्चे के अंदर अगर आप चेंज लाना चाहते हैं एजुकेशनल, तो एक दिन में नहीं होगा, ये टाइम लेगा। धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे उसके साथ स्टार्ट करिए, और अगर उसको कहीं दिक्कत आ रही है तो उसमें काम करिए।
वो धीरे धीरे वो भी चीज़ें सही हो जाएंगी। याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू।